तेरी यही कहा। देखो कविता, हमने तुमसे कहा था कि प्रियंका विश्वास की बेटी है। ये बात हमने निशान से भी छिपाई है और तुमने शायद बातों बातों में निशान को ये बात बता दी। ये चक्कर क्या है? तुम बार बार फोन घड़ी, क्या कहीं जाना है क्या? नहीं डैड, वो एक्चुअली क्या है कि एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसने बहुत इसरार किया था, तो सोच रहा हूँ कि अगर नहीं पहुंचा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। पता है क्या हुआ? मैंने डैड से झूठ कहा। मैंने कहा डैड, वो एक दोस्त की बर्थडे पार्टी है इसलिए जाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम, आई टेल यू, फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने डैड से झूठ कहा। तुम किधर थी? एक फोन करके तुम तो मुझे बता सकती थी कि मैं लेट आ रही हूँ। डैड, वो क्या है ना, मैं एक सहेली के घर गई थी और बात करते करते भूल ही गई फोन करना। कल रात को तो निशान भी लेट आया था। आज तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी सच्चाई सुनकर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। हेलो कविता जी। अरे सनम, तुम आओ। इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलते हुए चलूं। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ, जब भी तुम यहाँ से गुजरती हो, तुम्हारी फ्रेंड रहती ना, कौन, आशा, जब भी तुम मुझसे मिलने जाती हो तो मेरे पास आती हो, है ना? ऑफिस में सब कैसे हैं? काम कैसे चल रहा है? ऑफिस में काम ठीक ही चल रहा है। आजकल प्रियंका छाई हुई है। हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। देखो ना, कितनी जल्दी उसने आते सारा काम कितनी अच्छी तरह से संभाल लिया। हाँ हाँ, आप ठीक कह रही है। वो ऑफिस को तो संभाल ही रही है, साथ में निशान जी को भी संभाल रही है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। आजकल प्रियंका और निशान जी के प्यार के चर्चे ऑफिस में खूब हो रहे हैं। प्रियंका ने भी क्या पैसे वाला लड़का पासा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या कह रही हो तुम? किसी के बारे में कुछ कहने से पहले सोच लेना चाहिए, समझी तुम? मैं तो क्या, सारा स्टाफ जानता है। वो कैबिन में साथ साथ घंटों बैठे रहते हैं और शाम को घूमने भी जाया करते हैं। अच्छा, अब मैं समझी निशांत प्रियंका की इतनी तारीफ क्यों कर रहा था। सनम, और कोई खबर हो तो मुझे आकर बताना। आप तो जानते ही कविता जी कि मैं अपना दिल की बात आपसे ही कहती हूँ। चाय पियोगी? वैसे तो मैं चाय पीकर आई हूँ, लेकिन आप कहते हो तो मैं ना कैसे कहूँ। नाती। निशांत, निशांत बेटे, कभी ऐसे सर झुकाकर खड़े मत होना। अरे, जिस बेटी के लिए हमने इस दुनिया की सारी खुशियों को ठोकर मार दी, हम उसे इस तरह नहीं देख सकते। और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है बेटी। अरे, गलती तो मेरी थी, मैंने तुमसे इतना बड़ा झूठ बोला। नहीं डैड, इस घर की दहलीज छोड़ते वक्त मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं इस घर में कदम रखूंगा तो अपनी मां को साथ लेकर, लेकिन मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया क्योंकि मेरी मां अब इस दुनिया में ही नहीं है। क्या? हाँ डैड, मैं जानता हूं मेरी मां एक तवाइफ के खानदान से ताल्लुक। नहीं, नहीं, ये झूठ है। किसी ने तुम्हें बहकाया है। ये झूठ है बेटा। और कितना छिपाएंगे डैड, और अब तो इसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरी मां एक तवाइफ थी और मैं एक तवाइफ की औलाद हूं। लेकिन कैसे?
वो लड़की जो मेरे घर में रहती थी, जो अपनी याददाश्त खो चुकी थी, उसे ढूंढते ढूंढते जब मैं एक कोठे तक पहुंचा, तब मुझे इस हकीकत का पता चला जिसका जिक्र करते वक्त किसी के सामने भी मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं। आपने उन्हें किस तरह कबूल किया होगा, और उस तवायफ की कोख से जन्मे एक अदना से बच्चे के सहारे आपने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी जाए। एक तवायफ के बच्चे के सहारे। ये लफ्ज हम तुम्हारे मुंह से हरगिज़ सुनना नहीं चाहते। उस औरत से कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। तुम सिर्फ हमारे बेटे हो, राय बहादुर प्रताप सिंह के खानदान के जश्न चिराग हो, तेज सिंह के बेटे हो। तुम्हारी यही पहचान थी और यही पहचान है बेटे। अरे जिस लफ्ज को छिपाने के लिए हमने क्या क्या जतन किए, वो सच्चाई मालूम करने की तुमने कोशिश क्यों की? अरे क्या मिला तुम्हें ये सच्चाई जानकर? देखो बेटे, ये समझ लो कि हम बाप बेटे ने एक खिलौना ख्वाब देखा। अब जिस तरह ये बाप उस ख्वाब को भूल चुका है, तुम भी भूल जाओ मेरे बच्चे, भूल जाओ। ना डैड, आपके और मेरे हालात में बहुत फर्क है। आप उन्हें अपनी जिंदगी से निकाल भी सकते हैं, उन्हें भूल भी सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। मेरे इस इंसानी वजूद की इब्तिदा तो उन्हीं की कोख से है। अरे तो किस तरह से जियोगे? यही सोच सोच कर जीते रहोगे? अरे देख मेरे लाल, अगर तुझे कुछ याद ही रखना है तो उन रातों को याद कर जो मैंने तेरे लिए जाग जाग के बिताई थी। मैंने तुझे एक बाप का प्यार तो दिया ही, लेकिन कभी एक मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो एहसास तुझे उस सोच की तरफ ले जाए जिसकी परछाई से मैंने तुझे दूर रखा था। और तुमने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया मेरे बेटे। I'm sorry, Dad. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए डैड। आइंदा मैं इस बात को कभी नहीं दोहराऊंगा, कभी नहीं। हाँ मेरे बच्चे, इस बात को कभी मत दोहराना, क्योंकि मैं ये तेरी सोच से भी दूर रखना चाहता हूं मेरे लाल। बोल, क्या ऐसा कर पाएगा? मांगा भी तो क्या मांगा था? मैं आपसे वादा करता हूं, आई प्रॉमिस यू, मैं आपको उस तरह का बेटा बनकर दिखाऊंगा जिस तरह की तवक्को कभी आपने मुझसे की थी। आई प्रॉमिस यू डैड, आई प्रॉमिस यू। I love you, Dad. और तेरी बेटी का तेरी बेटी का। हाय निशान। ओ हेलो, आइए। राय साहब नहीं है? नहीं, बाहर गए हुए हैं। आप तशरीफ रखें। नहीं, मैं चलती हूँ। बैठिए ना प्लीज।
क्यों? इस कुर्सी पर मुझे बैठा देख आपको अच्छा नहीं लगा? मुझे क्यों अच्छा नहीं लगेगा? और फिर ये कुर्सी पर सिवाय तुम्हारे और बैठ भी कौन सकता है? तुम राय साहब के अकलौते वारिस जो। खैर छोड़िए, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूं। बताएं कैसे सहमत किया आपने? बस यूं ही राय साहब से मिलने आए थे। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमें अपने कंपनी के नियम आपको बताने पड़ रहे हैं, जबकि आप हमारी कंपनी के लीगल एडवाइजर हैं। किरण जी, ऑफिस काम के लिए बना है, जो ये मुलाकातों के लिए नहीं। निशांत, तुम मेरे बेटे जैसे हो। क्या तुम ये भी भूल गए कि बड़ों से बात की कैसे जाती है? माइंड यू किरण जी, मुझे बच्चा समझने या कहने का हक आपको नहीं पहुंचता। ये हक सिर्फ मेरे डैड को है, या मेरी उस मां को जो अब इस दुनिया में नहीं है। और ना ही मुझे इस बात का कॉम्प्लेक्स है कि वो कौन थी, क्योंकि मां हर हाल में मां होती है, चाहे वो किसी भी कौम से या पेशे से ताल्लुक रखती हो। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने हकीकत का सामना करना सीख लिया है। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन वो बड़े से बड़े झूठ से कहीं बेहतर होता है। आपको यह सच सुनकर खुशी क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप तो जानती हैं कि मेरी मां आपकी तरह पढ़ी लिखी या आला खानदान से नहीं थी। और मैं ये भी जानता हूं कि आपकी हमदर्दी का सबब क्या है। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? लोग तुम्हें ऐसे नजरों से क्यों देखेंगे? तुम राय बहादुर तेज सिंह के बेटे हो और हमेशा उन्हीं के बेटे रहोगे। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अपनी जाती जिंदगी में किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर किसी रोज मुझे ऐसा लगा कि मुझे कैसे जिंदा रहना है और ये बात अगर मेरी समझ में नहीं आई, तो मैं आपको जहमत जरूर दूंगा। क्या है किरण जी, बचपन से ही डैड ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे अपने पैरों पर चलना सिखाया। हो सकता है आपकी उंगली पकड़कर मुझे जिंदा रहने का सलीका आ जाए, लेकिन फिलहाल मुझे इस बात की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जाती हूँ। राय साहब आए तो कह देना कि मैं मिलने आई थी। जी जरूर, बल्कि मैं यही कहूंगा कि आप उन्हीं से मिलने आई थी। हाँ श्रद्धा, ये मैंने कुछ मार्किंग की है इस पे। हाँ, इसको आप फेयर करके और कविता जी के ऑफिस में पहुंचा दीजिएगा। ओके? हाँ सरीना, yes, I had to that letter to the Nishant Enclave customers. Dear so and so, we are proud to say that the possession of your flat number so and so in Nishant Enclave, the address, falls to you on 30th March. Please kindly come with your last installment. Mention the installment, which is very important. Okay, sir. And take possession of the flat on time. Hoping for your continued support and promising excellence as always. Okay? That's it. Send it to all the people, okay? Okay. Right. हाय डैड। हाय बेटे, बैठो। सुबह से कहाँ थे भाई? डैड, सुबह से मैं वाशी गया हुआ था। वहां मैंने एक बहुत अच्छा प्लॉट देखा है। इट्स ऑन द मेन रोड एंड इट लिंक्स विद टाउन। मेरी ब्रोकर से भी बात हुई एंड उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि वी कैन गो इन फॉर अ गुड प्रपोजिशन। इट्स अ गुड प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि वी कैन कंस्ट्रक्ट अ वेरी बिग कॉम्प्लेक्स देयर। निशांत, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि तुम अपने काम में इतनी दिलचस्पी ले रहे हो। That's very good. बेटे, अभी हम किसी फ्रेश प्रपोजल में हाथ नहीं डालना चाहते, क्योंकि एज यू नो हमारे पास कुछ काम का बैकलॉग है। वी हैव टू फिनिश सम प्रोजेक्ट्स। ओके?
हेलो। हेलो राय साहब, किरण बोल रही हूँ। हाँ बोलो किरण। राय साहब, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो फोन पे कर दो या तुम ऑफिस आ जाओ। नहीं, ये बात मैं आपसे ना फ़ोन पे कर सकती हूँ ना ऑफिस में। अरे भाई, ऐसी कौन सी खास बात है जो तुम फोन पे भी नहीं कर सकती और ऑफिस में भी नहीं कर सकती? बात ही कुछ ऐसी है, इसलिए कह रही थी कि आप घर आ जाइए। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ। ओके। सॉरी निशांत, आई हैव टू गो। डैड, आई एम सो सॉरी। वो मैं बताना ही भूल गया, कल ऑफिस में किरण जी आई हुई थी। अच्छा, कोई खास बात? नहीं, खास क्या, बस खास ये है कि वो आपसे मिलने आई हुई थी। अच्छा, मैं अभी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। ओके? और तेरी नेकी का और तेरी नेकी का चाय पी लेंगे मैडम। पहले आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी खास बात थी जिसे कहने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो आप मुझसे ऑफिस में नहीं कर सकती थी? राज साहब, मैं सोच रही थी कि ऑफिस नहीं आया करूं। अगर आपको मुझसे कोई काम है तो आप यहाँ आ जाया कीजिए, या कोई और मुनासिब जगह पर मिल लिया करेंगे। ए किरण, पूरी बात करो। आखिर माजरा क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड, प्लीज। देखिए, मैं आपसे किसी की शिकायत नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि निशान इस वक्त जहनी तौर पर बहुत परेशान है। वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसे खुद पता नहीं। और मुझे अपना सम्मान खतरे में नजर आ रहा है, इसलिए मुनासिब यही होगा कि मैं ऑफिस नहीं आऊं। क्या निशांत ने तुमसे कुछ कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आने वाले खतरे से बचना चाहती हूँ। मान लीजिए अगर उसने मुझसे कुछ कह दिया तो क्या कर लेंगे हम लोग? देखो किरण, मैं तुम्हारी नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम बहुत बर्दाश्त करने के बाद ही कोई फैसला करती हो। कल तुम ऑफिस आई थी, ये तो निशांत ने मुझे बताया, लेकिन तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी इसका उसने कोई जिक्र नहीं किया। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, आखिर तुम दोनों के बीच क्या बातें हुई थी? क्या उसने कुछ ऐसा कहा तुमसे जो उसे नहीं कहना चाहिए था? जब निशान को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है, तो मैं क्या शिकायत करूं उसकी? लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती मेरी भी थी। मुझे भी फोन करके जाना चाहिए था, ये पता करना चाहिए था कि आप ऑफिस में हैं या नहीं हैं। और अगर आप ऑफिस में नहीं हैं तो मेरा वहां जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मुझे यकीन हो गया कि जरूर उसने तुमसे कोई बेहुदा बात की है। लेकिन किरण, मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर उसने क्या कहा, क्योंकि मुझे भी तो मालूम होना चाहिए कि उसके दिल में अपने बाप की क्या अहमियत है। तुमने बहुत तरह के एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में सुना होगा। सोशल एक्सप्लॉयटेशन, पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है ना, यह है इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जो मेरा बेटा मेरे साथ कर रहा है। वो जानता है कि मैं उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब वो मुझे छोड़कर चला गया था
तो मैं टूट गया था। उसने मेरी ये कमजोरी पकड़ ली है और नाजायज फायदा उठा रहा है। मैं जानती थी आप इसी तरह जोश में आ जाएंगे, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बता रही थी। देखिए, जवान बेटा है, अभी अभी घर वापस लौटा है। ऐसा ना हो कि वो दोबारा कोई गलत कदम उठा ले। मैं मानती हूँ मैं उसकी मां नहीं हूं, लेकिन वो आप ही का तो बेटा है और इस हिसाब से मेरा बेटा हुआ, मेरा अपना हुआ। फिर मैं उसकी किसी भी बात का बुरा कैसे मान सकती? काश वो तुम्हारा ये रूप देख सकता, तो उसकी आंखों पे पड़ा हुआ गलतफहमी का पर्दा अपने आप उठ जाता। लेकिन शायद उस बदनसीब की तकदीर में मां का प्यार है ही नहीं। इस तरह दुखी होने से क्या फायदा? सब तकदीर का खेल है। किरण, तुम आज ऑफिस आना। मैं निशान को तुम्हारे सामने समझाना चाहता हूं। इससे क्या फायदा होगा? हो सकता है कि बात और बिगड़ जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी कि तुम ऑफिस आना नहीं छोड़ोगी, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम कंपनी की लीगल एडवाइजर हो। हाँ, इफ यू फील अनकंफर्टेबल विदाउट मी तो आने से पहले एक फोन कर लो, मैं वहां हूं तो आ जाओ।